Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. एंड आज की क्लास हमारी होने वाली है जेके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम 24th को फुल मॉक टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं मॉक टेस्ट करना, ठीक है। इसके पहले 8 मॉक टेस्ट अगर वीडियोस नहीं देखी प्लेलिस्ट में जाइए और उसको भी देख सकते हो आप इस क्लास के बाद, ठीक है। तो आपकी तैयारी कैसी है ये देखने के लिए आज आपका पता चलेगा, क्योंकि मैंने कट ऑफ टारगेट दिया है 60+, ठीक है। तो ये अगर आप सीरियसली डेली क्लासेस फॉलो करते हो तो आपके 70 तक मार्क्स भी यहाँ पे आना कोई मतलब टफ चीज़ नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आई होप कि जितने भी बच्चे सीरियसली वीडियोस देखते हैं उनके आज जो है अच्छा स्कोर आए, ठीक है। और स्कोर कम भी आए तो डिमोटिवेट नहीं होना है, नेक्स्ट क्लास में आप उससे भी बेटर परफॉर्म करेंगे, उसके लिए आपको और अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। जो भी बच्चे आज फर्स्ट टाइम वीडियो में हैं, आपको बता दूं हमारे चैनल पे आप बहुत सी वीडियोस बिल्कुल देख सकते हो जेके हाई कोर्ट रिलेटेड हैं, ठीक है। आप जाइए और उनको चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, ठीक है। उसके बाद जितनी वीडियोस आप देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इस चैनल पे आपको मिलेगा कंटेंट, ठीक है। तो उसका मैं आपको टेलीग्राम चैनल बता दूंगी, लिंक ऐड कर दूंगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आपका है करंट अफेयर्स का। मिथाइल कोबलामिन which was recently seen in the news is an activated form of which vitamin? तो ये आपका न्यूज़ में है, इसी वजह से आपको पता होना चाहिए विटामिन ये जो है कौन सा विटामिन की ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है। सो द राइट आंसर इज विटामिन B12, ठीक है। तो ये आपकी इसकी फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which day is observed as International Day for Abolition of Slavery annually? आप जैसे भी अगर जैसे आपका 80 मार्क्स का आपका फुल मॉक होता है, ठीक है, 80 मिनट्स आपको मिलेंगे, तो आप वैसे ही पॉज करते करते 80 मिनट्स तक जा सकते हो, ठीक है। लेकिन वीडियो 80 मिनट्स तक नहीं होगी, ये आपकी कम टाइम में कवर हो जाएंगे क्वेश्चंस। सो राइट आंसर इज 2 December. What is the new base year for India's gross domestic product calculation as per recent updates? जिस ईयर में सबसे कम फ्लक्चुएशंस हुई होती हैं प्राइसेस में, उसको आपका 2000 वो बेस ईयर रख लिया जाता है। तो उससे बाकी की चीज़ें फिर पता लगाई जा सकती हैं कि कितना इन्फ्लेशन हुआ, किस चीज़ की प्राइसेस कितनी ज़्यादा बढ़ी है, परसेंटेज में पता चलता है। इसके पहले 2011-12 था, तो अभी 2022-23 का ये माना गया है। फोर्थ क्वेश्चन, which organization was officially recognized as an awarding body by NCVET in space sector? So these are the options. Option number B is the correct answer. Indian National Space Promotion and Authorization Center in Space is the short form acronym, जो कि आपको अवार्डिंग बॉडी है जो स्पेस सेक्टर में जो जो भी आपकी फर्म्स काम करती है उनके लिए। ब्लैक कोला रेड येलो कैटफिश, ये आपकी कौन सी रिवर में ये जो एंडेमिक स्पीशीज पाई जाएंगी? कैटफिश है ये आपकी येलो, इसके कॉलर कैसे होते हैं? ब्लैक कॉलर होते हैं, और येलो कैटफिश है ये। ये आपके वेस्टर्न घाट्स में यानी कि रिवर चालाकुड़ी जो है यहाँ पे ये आपके पाए जाते हैं। विच country is the host of Women's T20 World Cup for Blind in 2025? Here are the options. इसका सही आंसर है आपका इंडिया। भारतीय वायुयान विधेयक 2024 which was recently passed by the parliament replaced which act? राइट आंसर है इसका एयरक्राफ्ट एक्ट 1934, ठीक है। अब इसका क्या नाम हो चुका है? भारतीय वायुयान विधेयक 2024।
The Indian Army organized the Know Your Army Fair 2025 in which city? राइट आंसर इज हैदराबाद में ये आपका ऑर्गेनाइज किया गया था. Under the Digital Agriculture Mission, which state became the first in the country to generate farmer IDs for 25% of farmers? ये आपकी गुजरात स्टेट बन चुकी है पहली जिसने फार्मर्स की आईडीज को जनरेट किया है. जितने भी फार्मर्स है उसमें से 25% की जनरेट हो चुकी है. 10th question. Ram Talba Jean Emmanuel Ouedraogo has been appointed as the Prime Minister of which country? Option number A is the correct answer, Burkina Faso. 11th question. Meili amile, a traditional fermented bamboo shoot variety, is found in which state? ये बैम्बू शूट वेराइटी है मिलाए एमिले. इसका सही आंसर है आपका त्रिपुरा. Which university is named the India's most sustainable university as per QS World University Ranking Sustainability 2025? तो IIT दिल्ली जो है ये बन चुकी है मोस्ट सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी. Which ministry launched the Sashakt Beti and E-Drishti initiatives? Ministry of Education. National Bird Day is celebrated on which day? 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी और 8 जनवरी. सो राइट आंसर है आपका 5th of जनवरी. Which country has officially joined the BRICS as a full member in 2025 January? ये आपकी बन चुकी है इंडोनेशिया. अभी ये ब्रिक्स जो है इसने एज अ फुल टाइम मेंबर ज्वाइन कर लिया है. What is India's projected GDP growth rate for the financial year 2024-2025? इंडिया की जो प्रोजेक्टेड जीडीपी रेट रही थी ग्रोथ वो रही है आपकी 6.4%. 16 क्वेश्चन अभी तक जो भी बच्चे कर चुके हैं. अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है जाइए और पहले वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है. Kalpeni Island, which was seen in the news, is located in which state? ये आपका लक्षद्वीप में आपका ये आइलैंड लोकेटेड है. कौन सा? कल्पेनी आइलैंड. Makkarvilaku festival is celebrated in which state? ये आपका केरला में आपका सेलिब्रेट होता है. 19th question. Which state government has recently declared unseasonal rains as a natural disaster? अगर बिना सीजन के बारिशें हो रही हैं उसको नेचुरल डिजास्टर घोषित कर दिया गया है. तो ये किया है आपका ओडिशा गवर्नमेंट ने. What is the name of India's first Ayurvedic medical device recently approved by CDSCO?
जल्दी से आंसर बताएं, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नाड़ी तरंगिणी। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 is celebrated in which state? जल्दी से आंसर बताइए, एक सेकंड में पानी पी लेती हूँ। सो इसका आपका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, गान नगाए फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? क्या है ये गान नगाए फेस्टिवल? सो ये आपका सेलिब्रेट होता है मणिपुर स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इज होम टू ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी? सो इसका आपका सही आंसर है पुरुलिया। ठीक है, ये पुरुलिया जो है ये आपकी ईस्टर्न इंडिया की पहली आपकी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बन चुकी है। Recently, the Indian Railways organized a Paint My City campaign in which city of Uttar Pradesh? सो ये आपकी प्रयागराज में ये आपका ऑर्गेनाइज किया गया है। 25th question is, which day is observed as International Migrants Day? सो दिसंबर 18 जो है ये आपका इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे जैसे सेलिब्रेट होता है। तो मैं पॉज लेके इसलिए दे रही हूँ ताकि आप थोड़ा सोचो, उसके बाद आप ये आपके एमसीक्यूज को गेस करो। ठीक है, तो इससे आपका दिमाग पे थोड़ा ज़्यादा जोर पड़ेगा और आप चीज़ों को ज़्यादा देर तक लर्न रख पाओगे, रिटेन रख पाओगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन बताएं आपका कितना स्कोर रहा है इसमें, और फिर हम आगे अब इंग्लिश सेक्शन को कवर करेंगे। इंग्लिश से पहले हम करने वाले हैं कंप्यूटर सेक्शन। ठीक है, तो पहले आपके 15 क्वेश्चन आप कंप्यूटर्स के करोगे। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ये भी है, मेमोरी मैनेज भी करता है, डेटा सिक्योरिटी मेंटेन करेगा, और जितने भी सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स के बीच में ये कोऑर्डिनेशन करता है। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर है। A systematic procedure for moving the CPU to new process is known as? CPU टू न्यू CPU को जब नए प्रोसेस में जाना होता है उसका एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है, उसे बोलते हैं आप कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। Which of the following devices read the input text and converts it into readable text and stores it into system memory? ये आपका है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये इनपुट को रीड करता है, फिर उसको रीडेबल में कन्वर्ट करके सिस्टम की मेमोरी में स्टोर कर देता है। एनी डिवाइस कनेक्टेड टू एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय यूजिंग? सो ये आपके कंट्रोल होते हैं जितनी भी डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड। ठीक है, जो कि एक तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, ये उसके थ्रू ये आपके कंट्रोल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर?
जल्दी से आंसर बताएं। सो आपका सॉफ्टवेयर है आपका नेटवर्क गेटवे। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूजेस फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट। सो ऑप्शन नंबर बी यानी कि एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपके फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट को यूज करती है। यूएसबी स्टैंड्स फॉर। इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं जल्दबाजी में, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ऑप्शन नंबर बी होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, आपको पता नहीं है कि एग्जाम सीबीटी होगा या ओएमआर होगा, तो अगर ओएमआर होते तो उसमें गलतियों के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, वो ध्यान से आपने ये जो इजी क्वेश्चन को टैकल करना होता है। Which of the following statements are not correct about the main memory of a computer? जो मेन मेमोरी होती है उसमें डेटा लॉस्ट जब होता है, जब पावर स्विच ऑफ होती है, बिल्कुल ठीक है, बिकॉज दैट इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। मेन मेमोरी फास्ट भी होती है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी से, लेकिन जो अगर हम बात करें रजिस्टर्स से इनकी स्पीड थोड़ी कम होती है, और ये आपकी सेमीकंडक्टर्स की बनी हुई होती है। बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन। सो ये आपका चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन को इन्वेंट करा है। Which of the following code used in present day computing was developed by IBM Corporation? सो ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है। अमेरिकन अमेरिकन स्टैंडर्ड सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, कुछ ऐसे ही है इसका। Which of the following is an example of single user operating system? सो एमएस डॉस भी है, विंडोज 9X भी है, यानी कि बोथ ए एंड बी इसका सही आंसर है। Which of the following monitor looks like a television and are normally used with non-portable computer systems? ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैथोड रे ट्यूब इसका सही आंसर होगा। ये आपको टेलीविजन के जैसे दिखता है, ठीक है, और अगर हम बात करें ये आपका पोर्टेबल नहीं होता। Which of the following part of a processor contains the hardware necessary to perform all the operations required by a computer? ऑप्शन नंबर डी यानी कि डेटा पाथ इसका सही आंसर है। Which of the following device use potential notation to represent a decimal number? ऑप्शन नंबर बी यानी कि एबेकस इसका सही आंसर है। सो यहाँ पे 15 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, ये इजी क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है, तो ये अगर आप सही कर रहे हो तो आपकी तैयारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो अब हम करेंगे इंग्लिश के 30 से भी ज़्यादा क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है, तो वो आपकी तैयारी दिखाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपको गलती बिल्कुल भी करने की इसमें गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे पहले हम कुछ क्वेश्चन करेंगे टेंस बेस्ड एरर पे। When a company offered him a purse on his retirement, she refused to agree it no error.
सो ऑप्शन नंबर सी पार्ट में एरर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या यूज होना था, एक्सेप्ट। शी रिफ्यूज टू एक्सेप्टेड, एग्री करना नहीं, एक्सेप्ट करना यहाँ पे आता है। नेक्स्ट, द timid creature was driven into a narrow lane where it was slewed by the kidnapper, no error। जल्दी से आंसर बताइए कौन से पार्ट में एरर होगा। बात करें अगर हम स्ले की, इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है आपकी, स्लेन, SLAIN। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्ल्यूड, तो ऑप्शन नंबर सी पार्ट में एरर है। My brother thinks that somebody must have dared him steal the scooter, no error। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पे आना था आपका टू स्टील द कंप्यूटर, तो सी पार्ट में एरर है। When I was young, I can run faster than Mohan, no error। तो यहाँ पे आपको पास्ट एबिलिटी की बताई जा रही है बात, तो उसके लिए आपका क्या यूज होना होता है, कुड। ठीक है, बी पार्ट में आपका एरर है। Harish needs not come here as it is getting dark। यहाँ पे आपका ए पार्ट में एरर है, यहाँ पे आना था आपका नीड नॉट कम हियर। लाइफ promises a lot dash pleasure and we must learn to enjoy it। यहाँ पे लॉट के बाद क्या आना था, लॉट ऑफ प्रेशर, प्लेजर। तो ये आपके क्वेश्चन होंगे प्रीपोजिशन के। ठीक है, अ लॉट ऑफ आपका एक फिक्स प्रीपोजिशन होता है। He traveled all dash the world when he was 80 years old। जब वो 80 इयर्स का था तो उसने पूरी दुनिया में ट्रेवल करा था, ओवर। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। The tribes lived dash customs different from the English had ever seen। यहाँ पे आपको बताना है सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा, lived by the customs। We warned her dash the danger। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा, वी वॉन्ड हर ऑफ द डेंजर। वी लॉफ्ट डैश द अफेयर। यहाँ पे आना है आपका वी लाफ्ट ओवर द अफेयर, ऑप्शन नंबर ए पार्ट में एरर है। 51 क्वेश्चन, स्टे डैश योर लिमिट्स। अभी मैं बता दूं, जैसे आप अभी फुल मॉक टेस्ट दे रहे हो तो 10 बजे ही, तो 10 बजे आपका आना है जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो जिसमें हम कल 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं ऑलरेडी, और आज हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो वो क्लास भी आप ज़रूर वीडियो में देख लें। तो आपको ये बोला जाता है स्टे विद इन योर लिमिट्स। 51 का ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हमने क्वेश्चन करने हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के, तो ये आपको इजी क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो ये गलत नहीं करने हैं। यू मस्ट हिट द नेल ऑन दी हेड। ऑप्शन नंबर बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, द नेल मस्ट बी हिट ऑन दी हेड।
दोज मैंगोज स्मेल स्वीट। प्रेजेंट सिंपल टेंस यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको इज एम और चाहिए होगा। ऑप्शन नंबर सी तो पहले एलिमिनेट होगा, तो दोनों में आपको देखना है कौन सा सही होगा। सो यहाँ पे आपका आना है दोज मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर स्मेल्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। द लिटिल बॉय आस्क्ड द मैन द वे टू एथेंस। तो किसने पूछा लिटिल बॉय से? मैन ने पूछा, ठीक है। तो मैन वॉज आस्क्ड द वे टू एथेंस बाय द लिटिल बॉय। ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे देख ले आप, पास्ट सिंपल टेंस यूज हो रहा है, तो इसमें आपको वॉज वर देखना होता है, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है। उसके बाद बीइंग तो नहीं आएगा, द वे टू एथन बाज ये भी नहीं आएगा, हैज बीन तो पहले एलिमिनेट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी पार्ट में एरर है। Your proposal was objected to and everyone laughed at you. इसका सही आंसर होगा everyone objected to your proposal and you were laughed at. 56 question. Let everyone be given a chance. सो यहाँ पे आएगा गिव एवरीवन अ चांस। ऑप्शन नंबर ए पार्ट आपका सही होगा। डू नॉट मेक अ नॉइस। यहाँ पे किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है, मना किया जा रहा है, रिक्वेस्ट नहीं की जा रही, ऑर्डर नहीं किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि यहाँ पे शो नहीं करना है, ठीक है। तो यानी कि आपको मना है, तो यहाँ पे ना ही रिक्वेस्ट की सेंस है ना ही ऑर्डर की सेंस है, तो यू आर फॉरबिडन टू मेक अ नॉइस। तो एक्टिव पैसिव भी हो गया। अब हम करेंगे कुछ वर्ब बेस्ड एरर यहाँ पे। If I was a millionaire, I would support the Millennium Project, no error. सो ये आपकी एक तरह से इमेजिनरी चीज़ें जो होती हैं ना, कि मैं अगर ऐसा होता तो मैं वैसा करता, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा आपका ये वॉज नहीं आएगा, वर आपका यूज हो जाएगा, ठीक है। इफ आई वर अ मिलीनियर। इफ बोथ ऑफ यू स्टूड ऑन द टेबल इट वुड हैव ब्रोकन, नो एरर। तो यहाँ पे आपका पार्ट नंबर सी जो होगा वो आपका गलत है। तो इसमें आपको एक और चीज़ पढ़नी है। अगर आपका इफ आता है और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है। तो उसके लिए जब आप यहाँ पे यूज़ करोगे, नेक्स्ट आपका क्या आना है, सब्जेक्ट होता है, फिर वुड होता है, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो यहाँ पे आएगा आई वुड हैव ब्रेक, ठीक है। इफ both of you stood on the table it would break। तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है। नेक्स्ट, इफ शी वुड हैव कम टू मी आई वुड हैव गिवन हर द मनी शी नीडेड, नो एरर। सो ये आपका पार्ट ए में गलत, इसका सही गलत है। यहाँ पे क्या आना था, इफ शी हैड come to me I would have given her the money she needed, ठीक है। तो यहाँ पे अगर if आता है और सब्जेक्ट आता है had और verb की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, तो आपका क्या दूसरा सेंटेंस में क्या आना है, सब्जेक्ट प्लस
वुड, यहाँ पे वुड है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, फिर आपका हैव है, ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे क्या है, इफ है, फिर आपका सब्जेक्ट है, फिर आपका यहाँ पे आना है हैड, वुड हैव नहीं आना है, इफ शी हैड कम टू मी, ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। Question number 61 is if she would have worked hard, she would have passed. तो यहाँ पे भी आपका क्या आना था, if she had worked hard, ठीक है, तो आपका आना था she would have passed. अब यहाँ पे कुछ हम आर्टिकल्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। दिस इज मेड इन डैश यूनाइटेड किंगडम। ये मैंने एक दिन पहले भी आपको एक्सप्लेन करा था कि किसी कंट्री के साथ आपका आर्टिकल द कभी भी नहीं लगता है या फिर आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन अगर ग्रुप ऑफ कंट्रीज होती हैं, ग्रुप ऑफ स्टेट्स होती हैं जो कि कंट्री बनाती हैं, जो कि जैसे कि आपके अमेरिका है, यूएसए है और आपका यूके है, तो यहाँ पे आपका इनके साथ क्या लगता है, द। और जो भी आपकी प्लूरल सेंस, जैसे कि आपका आता है फिलीपींस, एस एस वाले ये जो होते हैं ना आपके, तो यहाँ पे इनके साथ भी आपका एस यूज हो, द आर्टिकल यूज होता है। वी मस्ट हेल्प डैश पोर, तो ये डेफिनेट सेक्शन की बात बताई जा रही है, तो ये डेफिनेट आर्टिकल फिर उसके लिए यूज होगा, ठीक है। तो पुअर ये क्या है, एक क्लास ऑफ द सोसाइटी है, उसके लिए आप क्या यूज करते हो, द रिच, द पोर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। डैश प्रेसिडेंट गॉट द गुड न्यूज एंड बिकेम हैप्पी, सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, द प्रेसिडेंट गॉट द गुड न्यूज एंड बिकेम हैप्पी। 65 question is how can I get to dash Four Seasons Hotel? यहाँ पे भी आपको पर्टिकुलर कोई डेफिनेट होटल का नाम बताया जा रहा है, क्या नाम है, फोर सीजन्स होटल। तो डेफिनेट पता है आपको, यूनिक चीजों के लिए क्या लगता है आपका, द आर्टिकल। I think I will buy dash new shirt for my father. सो यहाँ पे आपका आना है आई थिंक आई विल बाय अ न्यू शर्ट फॉर माई फादर। यहाँ पे हमने करने हैं कुछ नरेशन के क्वेश्चन। फी अ सोल्जर एंड अफ्रेड ऑफ फाइटिंग सेट बाबर। तो यहाँ पे कोई सरप्राइज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे एड्रेस द सोल्जर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे वो कर्स कर रहा है और एक्सक्लेम कर रहा है कि एक सोल्जर जो है उसे कभी भी फाइट से जो है लड़ाई से डर नहीं होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। The audience was greatly impressed through though I spoke of the cuff। तो ये आपके क्या है, ईडियम एंड फ्रेज है। यहाँ पे आपने मुझे बताना है ऑफ द जो कफ है ना, ऑफ द कफ इसका क्या मतलब हुआ। बिना किसी प्रिपरेशन के मैंने जो भी परफॉर्म करा, जो है ऑडियंस फिर भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई। After listening to students' statements, the teacher had to eat her words. Eat her words का क्या मीनिंग हुआ, जो उसने बोला था वो अपने वर्ड्स वापस लिए, withdraw her words, ठीक है। तो अब हमने 11 क्वेश्चंस और करने हैं, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, अब हमने कुछ सिनोनियम एंटोनियम करने हैं जिसकी मैंने नंबरिंग नहीं रखी है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो अब आपको कुछ क्वेश्चन 70 दिखने वाले हैं, 3 से 4। इररेजोल्यूट जो होता है इसका क्या मतलब होता है, तो इररेजोल्यूट जो होता है इसका आप बताएं सिनोनियम। तो इरेजोल्यूट का मतलब होता है कि जो भी चीज
जो है आप किसी चीज को बोलने के लिए अभी आपने सोचा नहीं है उस चीज के बारे में, ठीक है, अभी आपको थोड़ी बहुत हिचक है, ठीक है, तो ये आपको इसका सही मतलब हो गया अनडिसाइडेड, ठीक है, अभी वो चीज डिसाइडेड नहीं है। फ्रूगल जो है इसका हमने सेम मीनिंग बताना है। तो फ्रूगल का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई चीज खरीद रहे हो, ठीक है, आप पैसे बचाने की सोच रहे हो, ठीक है, तो मतलब आप केयरफुल हो पैसे के लिए या खाने के लिए, लेकिन माइजरली जो होता है इसका मतलब होता है कि आपको पैसा जो खर्चना है वो नहीं खर्चना है, उसको अवॉइड करना है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट इज एक्सटोल, जो है एक्सटोल का मतलब बताएं। एक्सटोल का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे आपने ये इसका एंटोनियम बताना है, ठीक है, ये दो क्वेश्चन अभी एंटोनियम के होने वाले हैं। तो यहाँ पे होता है कि किसी को आप प्रेज कर रहे हो, ग्लोरीफाई कर रहे हो, उसको ऑनर कर रहे हो, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये इसका बिल्कुल ही अपोजिट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा एक्सटोल का आपका अपोजिट होएगा सेन्योर, ठीक है, यहाँ पे आप किसी का क्रिटिसिज्म करते हो सेन्योर में, ठीक है, किसी को डिनंसिएट करते हो, रेप्रीमांड करते हो। नेक्स्ट यहाँ पे जीनियल जो है ये आपको पता ही होगा, जो बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, और अनकाइंड हो गए जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। तो अब हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं कोड अवेयरनेस के रिलेटेड। तो ये आपके 10 के 10 अगर सही नहीं हुए तो फिर आप जो है कल से क्लास में मत आना, ये मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ। यहाँ पे आपने बताना डैश इज द मीनिंग ऑफ बेल बॉन्ड। बेल बॉन्ड का क्या मतलब हुआ? बॉन्ड आपका होता है मछलका, ठीक है, बेल होगी आपकी जमानती, ठीक है, बेल बॉन्ड का हो गया मतलब मछलका जमानती। जिर्रा का क्या मतलब होता है? तो जब भी विटनेस से सवाल जवाब चल रहे होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे ये आपका हो रहा होता है वर्ड यूज क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है, तो ये जो अपोजिशन वाला ये क्वेश्चन पूछता है तो उसे बोलते हैं आप क्रॉस एग्जामिनेशन, जो कि आपका डिफेंडेंट के वो पूछता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ अ रिकॉर्ड कीपर इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? ये ऑप्शंस हैं और ये भी आपके ऑप्शन है। सो रिकॉर्ड कीपर का क्या रोल होता है? जितने भी केस रिकॉर्ड्स हैं उनको फाइल करके उनको मेंटेन करना, ठीक है, और इनको कोर्ट का रिपोर्टर और स्टेनोग्राफर भी बोला जाता है, ठीक है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जितनी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हो रही होती हैं, ठीक है, उनको मेंटेन करना, ये इसका सारा का सारा कामकाज होता है। फर्द जुर्म मीन्स, फर्द जुर्म का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है चार्ज, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये ऑलवेज हमेशा जो है ये क्रिमिनल केसेस में माना जाता है फर्द जुर्म, ठीक है, जुर्म जो होता है। नान नफका मीन्स, अभी तक हमने 75 क्वेश्चन से भी ज़्यादा कर लिए हैं, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो फिर मैं आपकी जो मैंने आपके नेक्स्ट 4 मॉक टेस्ट आपको बोला था फिर वो मैं आपके कम कर दूंगी, ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी पार्ट जो है इसका मेंटेनेंस रिडेम्पशन जो है ये इसका मतलब हुआ। जामीन का क्या मतलब होता है? श्योरिटी, डिस्क्रिशन, क्लेमेंट और आपका मोटिव। जामीन का मतलब होता है आपका श्योरिटी, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। नजर ए सानी का क्या मतलब होता है?
सो नजर ए सानी का मतलब होता है कोई चीज को आप रिव्यू कर रहे हो, ठीक है। सी पार्ट इसका सही होगा। और अभी हमने 77 क्वेश्चन कर लिए हैं, 3 क्वेश्चंस हमारे पेंडिंग हैं और बिल्कुल ध्यान से आप लोगों ने ये भी करने हैं। व्हाट डज FTC स्टैंड्स फॉर? FTC का एक्रोनियम जो है इसका बताइए आप, क्या फुल फॉर्म है? सो FTC स्टैंड्स फॉर फास्ट ट्रैक कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी होगा सही। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ JM? JM का क्या मीनिंग है? तो JM होता है आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज MC रेफर्स टू। MC जो है ये क्या मतलब होता है? तो ये होता है आपका मैजिस्ट्रियल क्लर्क, ठीक है। 5 सेकंड जो है ये इसका सही आंसर है। तो 80 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हुए। आप लोगों का कितना स्कोर रहा जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपको क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहा वो भी बताइएगा। और नेक्स्ट जो मॉक है वो आपका सेम लेवल का लाऊं या मॉक टेस्ट का लेवल में कम रखूं, दैट विल बी योर कमेंट, बेस्ड ऑन योर कमेंट्स ओनली, ठीक है। और अगर आपको और भी वीडियोस ऐसी चाहिए, आप चाहते हो कि आपको अच्छे से कंटेंट आपको चाहिए, तो आपको भी इस वीडियोस को शेयर करना पड़ेगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ज़रूर आपको 10 बजे ज्वाइन करना है करंट अफेयर्स जनवरी मंथ का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जी के विश शिवाली मैम, टेक केयर ऑल ऑफ यू।